सदन का, पार्लियामेंट का काम था कानून बनाना, सरकार का, कार्यपालिका का काम था कानून लागू करना, और जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका का काम था ये देखना कि कानून ठीक से लागू हो रहा है या नहीं। ये हालात कहाँ पहुँच गए विष्णु जी? आपसे शुरू करते हैं कि आप इनसे शुरू इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये अटैक एंड डिफेंस वाला मामला होगा। आपसे शुरू करते हैं कि हालात ये कहाँ पहुँच गए कि हम यहाँ बैठकर हिंदू विरोधी न्यायपालिका की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है हम यहाँ तक कैसे पहुँचे और क्यों पहुँचे? देखिए, ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा एक सजेशन है कि जब आपने टॉपिक रखा एंटी हिंदू जुडिशरी, तो उस पर एक प्रश्न चिन्ह भी लगाना चाहिए था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो भी जजेस हैं या सारे जजेस हैं सब एक ही विचारधारा के हैं या सब एक ही माइंडसेट के हैं। या ज़रूर मैं ये बात कहना चाहूँगा, और मैं अभी अपनी जब बात रखूँगा तो ये बात मैं आपके सामने कहूँगा भी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज जो चीज़ें हो रही हैं, जो आप देख रहे हैं, उसके पीछे एक आइडियोलॉजी और एक विचारधारा काम कर रही है। लीगल पहलू उसमें कम है, उस पर मैं आऊँगा। पर जब हम ये टॉपिक रख रहे हैं एंटी हिंदू जुडिशरी, तो इससे हम ये मैसेज दे रहे हैं कि पूरे का पूरा जो सिस्टम है वो हमारे खिलाफ है, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक लीगल पहलू के हिसाब से चलते हैं, और अगर ऐसा नहीं होता, हाँ बिल्कुल, अभी अटैक कर दें क्या? देखिए मुझे प्रोवोक कर रहे हैं कह रहे हैं अटैक करो। मैं हर एक बात जो बोल रहा हूं उसको जस्टिफाई भी करूंगा एग्जांपल से। नहीं, देखिए कह रहे हैं जैसे क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए कि सारे नहीं हैं, तो आप क्या कहेंगे कि आप नहीं कह सकते कि कांग्रेस करप्ट है क्योंकि 2-3 नेता ऑनेस्ट है कांग्रेस के? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर जब आप कह रहे हैं एंटी हिंदू जुडिशरी, तो उससे मैसेज जा रहा है कि ये जो व्यवस्था है या जितने जो जुडिशरी एज अ होल है, जिसमें लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब आती है, सब एंटी हिंदू हैं। अगर ये हम मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर जिन्होंने ज्ञान व्यापी में पूजा का ऑर्डर किया वो भी एंटी हिंदू हो गए, फिर जिन्होंने आपके वहां पे कमीशन का ऑर्डर किया वो भी एंटी हिंदू हो गए। तो मैं ये कह रहा हूं कि एंटी हिंदू सुप्रीम कोर्ट बोले? नहीं, मैं वही कह रहा हूं, मैं यही कह, देखिए मैं ये, अब बहुत सारी बातें ओपनली माइक पे नहीं कही जा सकती है, पर पूरा का पूरा अगर आप सुप्रीम कोर्ट को एंटी हिंदू लेबल कर रहे हैं वो भी ठीक नहीं है, वो हम लोगों के इंटरेस्ट के लिए घातक है। मैं ये बात कहना चाहता हूं। अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इस समय ये जो आज टॉपिक की उत्पत्ति हुई है, इसमें सबसे बड़ा कारण है, मैं जो समझता हूं, पिछले 2-3 साल का अगर डिस्कोर्स देखा जाए तो जो काशी, मथुरा, भोजशाला, संभल, अलग अलग मामले जो न्यायालय में आए, और मैं आपको अपनी बात उदाहरण से समझाना चाहता हूं। हमें दुख ये नहीं है कि कोर्ट क्या फैसला कर रही है। भाई, अगर कोर्ट में कोई मामला गया, तर्कों के आधार पे बात हुई और उसके बाद वो मामला डिसाइड हो गया, नो इश्यूज, नो प्रॉब्लम। पर अभी आपने रिसेंटली देखा होगा जो सीजीआई गवई साहब का जब मामला आया, तो वहां पे ये बोला गया कि आप जाके अपने ईश्वर से आप प्रार्थना करिए। और मैं स्वयं जुडिशरी का पार्ट होने के नाते, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होने के नाते, लाइफ मेंबर होने के नाते, मैं टीवी मीडिया में आया और मैंने इस बात को क्रिटिसाइज किया। ऐसा नहीं मैंने नहीं क्रिटिसाइज किया, पर इसके पीछे जो इन सारी बातों में जो बात रह गई वो ये थी, जो रिसर्च थी वो रह गई। रिसर्च क्या है कि एएसआई एक्ट 1958 में सेक्शन 16 सब क्लॉज 1 में यह लिखा हुआ है कि एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में पूजा हो सकती है, पर यह रिसर्च इन सारे उसमें रह गई। और इसी तरह से मैं बताना चाहता हूं कि अभी जो काशी का मुद्दा चल रहा है, मथुरा का मुद्दा चल रहा है, अलग अलग जो हमारी अस्मिता, आस्था से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं, सिविलाइजेशनल इश्यूज हैं, आज उस पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 ऑनरेबल जजेस ने 12 दिसंबर 2024 को रोक लगा दी, स्टे कर दिया। और जो ऑर्डर है वो मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता दे रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी नया मुकदमा फाइल अगर होगा तो उसको रजिस्टर नहीं किया जाएगा, और जो भी पेंडिंग केसेस हैं उसमें कोई सर्वे का ऑर्डर नहीं पास होगा, और जो भी पेंडिंग केसेस हैं उसमें कोई इफेक्टिव ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा। तो ये जो आज आदेश है, आज इसकी वजह से जो हम लोग अपने इस केस में काशी को मुक्त कराने में, मथुरा को, भोजशाला को, अलग अलग जगह को जो मुक्त कराने के लिए बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, आज उसमें एक बहुत बड़ी रुकावट आई है, विघ्न उत्पन्न हुआ है, और उससे उभरने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं आपको ऐसा बताना चाहता हूं कि
हम सब ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस साहब आए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो पोर्टिको था उसके फ्रंट में शीशे लगा दिए, ग्लासेस लगा दिए, और दूसरे चीफ जस्टिस साहब आए, उन्होंने ग्लासेस हटा दिए। तो मुझे लगता है, मैं इस उम्मीद में हूं और उम्मीद पर दुनिया कायम है कि सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने इन सारे जो सिविलाइजेशनल इश्यूज हैं उस पर रोक लगाई थी, पर मैं ये पूरा श्योर हूं कि इसको ज्यादा दिन रोका नहीं जा सकता है और ये स्टे हटेगा और ये सारे सिविलाइजेशनल के इश्यूज दोबारा से खुलेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसको आप ज्यादा दिन रोक नहीं सकते। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, और अपनी बात को फिर उसके बाद आप आनंद सर के पास आ जाइएगा। अभी जो वाराणसी के जज साहब थे, A.K. विश्वेश साहब, डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी, उन्होंने ज्ञानव्यापी में बहुत ऐतिहासिक फैसला दिया और बहुत बड़ी विक्ट्री हमें मिली, जिसमें ज्ञानव्यापी में जो व्यास तहखाने में पिछले 500 साल से पूजा नहीं हो पा रही थी, उन्होंने उसके पूजा का आदेश दिया 31 जनवरी 2025 को, और उन्होंने ये कहा कि 7 दिन के अंदर कंप्लायंस किया जाए, और तुरंत उसका कंप्लायंस हो गया। 500 साल से जो पूजा रुकी हुई थी, आज उसी तथाकथित मस्जिद के ग्राउंड फ्लोर पे हमारी पूजा शुरू हो गई। ये कितना बड़ा आदेश है। आज जस्टिस रवि कुमार दिवाकर साहब, उन्होंने सारे नॉर्म्स को तोड़ते हुए ज्ञानव्यापी में सर्वे का ऑर्डर किया। आज जस्टिस धर्माधिकारी साहब इंदौर हाई कोर्ट के, उन्होंने भोजशाला में सर्वे का ऑर्डर किया। मयंक कुमार जैन साहब, जिन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में कृष्ण जन्मभूमि की 7/11 की एप्लीकेशन डिसमिस की और करीब 150 पेज का हिस्टोरिकल फैसला दिया। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल साहब, जिन्होंने 1991 के एक्ट की व्याख्या की और कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इन सारे मुकदमों में लागू नहीं होता है। तो आज जब आप ये बात कह रहे हैं एंटी हिंदू जुडिशरी का पार्ट होने के नाते, एक सोल्जर होने के नाते, मैं ये कहना चाहूंगा कि सारी की सारी जुडिशरी को एक ब्रश से पेंट करना ठीक नहीं है। विष्णु जी ने जितने जजों के नाम बताए वो डिस्ट्रिक्ट जजेस थे, हाई कोर्ट थे, कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं था, ध्यान दिए। नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट के जज का भी नाम बोल सकता हूं, पर मैं बोलना नहीं चाहता। अच्छा ठीक है, देखिए, हाँ मैं मानता हूं कि जुडिशरी एक मोनोलिथ बॉडी नहीं है, एक जैसी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच फैसला देती है कि तीस्ता सीतलवाड़ को गिरफ्तार करो या उसके खिलाफ मुकदमा करो, और उसकी दूसरी बेंच रात को 9 बजे बैठकर उनको जमानत दे देती है। तो इसलिए एक ही दिन में आप सोचें तो अंतर है। डॉक्टर साहब, कमिंग टू यू। हाँ, मैं इस पे बताना चाहूँगा, जो विष्णु कह रहे हैं वो अपनी तरफ से लॉजिकल और रैशनल है, लेकिन मैं उसके 2 ही काउंटर पॉइंट्स देना चाहूँगा। एक ये कि एक टूटी हुई घड़ी भी 2 बार ठीक टाइम बताती है। तो अगर जुडिशरी ने 2 अच्छी जजमेंट्स दी हैं तो ये कह देना कि वो हमेशा अच्छी जजमेंट्स देगी, एक तो ये तर्क हो गया। दूसरा, इट इज़ अ मैनर ऑफ सिंबलिज्म। अब सिंबलिज्म में थोड़ा रेटरिक, थोड़ा बॉम्बास्ट, थोड़ा सा डिस्कशन को स्पाइसी करना आई थिंक जायज़ है। हेडलाइन है, मतलब ठीक है, आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि विष्णु आप मुझे बताइए, जो ये मोदी सरकार है, हाँ या ना में, क्या ये राइट विंग सरकार है? क्या कहेंगे आप? मैं तो मतलब ना, मुझे तो मानते हैं, वह मानेंगे। अब मैं आपसे कहूं कि आपने कह दिया कि मोदी सरकार राइट विंग सरकार है, लेकिन पिछले 11 साल में इनकी एक इकोनॉमिक पॉलिसी कम्युनिस्ट से भी ज्यादा बदतर है। 1830 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स सरकार चला रही है। हर चीज, हर इकोनॉमिक उसमें सरकार जो है नैनी स्टेट की तरह बनी हुई है। आपके बैंक्स पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, आपका हर चीज स्टेट के थ्रू जाता है। 69,000 कंप्लायंसेस हैं, उसके बाद इतने सारे लॉज हैं, प्रेजेंट सेंटेंसेस हैं। दिस इज अ क्लासिक नैनी स्टेट, अ सोशलिस्ट स्टेट, लेफ्ट विंग। तो ये राइट विंग, आपने खुद कहा कि राइट विंग है। अच्छा, तो ये बताइए। हाँ, मैंने खुद कहा ये राइट विंग है, पर जब वक्फ पे लॉ आया था, हाँ, तो मैंने खुद विरोध किया कि गलत है। अब आप मेरा पॉइंट प्रूव कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल प्रूव कर रहा हूं आपका पॉइंट। हाँ, मैं तो कह रहा हूं बहुत सारी चीजें जो इन्होंने की, हाँ, वो गलत है, और उस स्पेसिफिक बात पे मैंने भी विरोध किया। लेकिन आपने राइट विंग कह दिया उनको। बिल्कुल, क्योंकि तो ऐसे ही अगर कोई कह दे कि अगर आज राइट विंग पार्टी कोई है, नहीं, आप बोलिए। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर आज कोई, अगर जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर आज हिंदुत्व की बात आती है तो किसको जाके वोट देंगे? क्या आरजेडी को जाके वोट देंगे? किसको वोट देंगे? अगर वोट आपको भी देना पड़ेगा ना, तो आप भी यहीं वोट दोगे। विष्णु जी, मजबूरी को चॉइस का नाम मत दीजिए। तो नहीं तो फिर क्या करेंगे? करे तो क्या करें, वाह मोदी जी वाह। लेकिन देखिए, तीसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं जो कि थोड़ी सी न्यूएंस्ड है, वो ये है कि अगर आपका वो, इट वॉज अ ग्रेट
ऑर्डर, ग्रेट जजमेंट कि आपको जो है वो व्यास परिवार का खोल दिया जाए। मैं कहूंगा कि हर कोई ग्रेट जजमेंट जो आपको प्रो हिंदू लगती है वो प्रो जस्टिस है। आप समझ रहे हैं, ये न्यूएंस है। बिल्कुल, मैं भी मानता तो हूं। अगर आपने जस्टिस के लिए काम किया, इसका मतलब ये नहीं कि आपने हिंदुओं के लिए अब अयोध्या जजमेंट है। मैं कह रहा हूं अयोध्या anti हिंदू जुडिशरी। अयोध्या जजमेंट इज नॉट अ प्रो हिंदू जजमेंट, इट्स अ प्रो जस्टिस जजमेंट। प्रो जस्टिस भी नहीं है, प्रो जस्टिस भी नहीं मतलब है। उसमें अब बीच में आप वो अगर ले आए बहुत place सारी of worship चीजें हैं। हाँ, बट द फैक्ट दैट आई नो, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जितना भी आप उसको कह लीजिए कि मतलब चलो हिंदुओं को अयोध्या कुछ मिला। जजमेंट इज अ पॉलिटिकली करेक्ट जजमेंट। या प्रो जस्टिस भी नहीं है वो तो। जिस मंदिर में शिलालेख निकलता है कि यहाँ दशानन को मारने प्रणाली वाले निकलते भगवान हैं। राम, यहाँ बाली को मारने वाले भगवान राम का जन्म हुआ और यहाँ पे उनका मंदिर है, वहां पे अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि यहाँ पता नहीं था मंदिर या नहीं था, तो इससे पॉलिटिकली करेक्ट जजमेंट है। हाँ, तो ये बेसिकली हम न्यूएंस की बात कर रहे थे। मैं विष्णु की बात को मान रहा हूं कि क्वेश्चन मार्क लगा देना चाहिए, कंटेम्प्ट भी नहीं मिलेगा नहीं, उससे। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरी बात बच जाएंगे। नहीं, कंटेम्प्ट का डर नहीं है, कंटेम्प्ट की बात नहीं है। नहीं, मुझे तो है भाई, मैं नहीं, तो आपको भी नहीं है। आपके पास साई दीपक है, बचा लेगा। अरे, वो अगर कहीं कैलिफोर्निया चला गया था तो आपका तो नंबर मैं बचा लूंगा आपको। बात अच्छा, उसकी नहीं है। प्रो बोनो, ये लाखों मत लीजिएगा। मैंने तो आज तक लिया ही नहीं किसी से। मैंने पहले ही कहा था अच्छा, मेरी sorry, वो जरूरत नहीं। कपिल सिब्बल से कंफ्यूज कर गया था।